हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सारांश एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम एमपी के कला एवं संस्कृति के उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जहां से हर प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्यतः 2 से 4 प्रश्न आते हैं। जी हां दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख किले के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का एजेंडा रहेगा, सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के किलों के बारे में समझेंगे, फिर उनको याद करेंगे और लास्ट में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों। और जब हम अगले वीडियो का शुरुआत करेंगे तो उसको सबसे पहले हम दोस्तों रिवाइज करेंगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो के सारे क्वेश्चन तुरंत याद हो जाएंगे, आप देख लेना। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम इस पहले पार्ट में 6 किलों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ग्वालियर के किले के बारे में, फिर धार के किले के बारे में, चंदेरी के किले के बारे में, रायसेन के किले के बारे में, असीरगढ़ के किले के बारे में और गिन्नौरगढ़, माफ करना दोस्तों, ओरछा की जगह हम गिन्नौरगढ़ के किले के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम ग्वालियर के किले के बारे में। दोस्तों, ग्वालियर का किला ग्वालियर में स्थित है और इसका निर्माण 525 ईस्वी में सूरज सेन ने कराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसने कराया था? आपका आंसर होगा सूरज सेन ने। तो ग्वालियर के किले का निर्माण सूरज सेन ने कराया था। दोस्तों, ग्वालियर के किले को किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार पूछा जाता है कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया या भारत का सिरमौर किसे कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और क्यों ना कहा जाए दोस्तों, ये देखिए कितना सुंदर किला है हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जिसे हम किलों का रत्न और जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। अगर दोस्तों कभी मौका मिले तो आप जरूर जाइएगा, बहुत ही सुंदर किला है ये ग्वालियर का किला। दोस्तों, आपको एक मैं बात बता दूं, ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे हैं और ये 5 दरवाजे कौन कौन से हैं हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले आलमगीर दरवाजा, पहला दरवाजा कौन सा है दोस्तों? आलमगीर दरवाजा। दूसरा हिंडोला दरवाजा, तीसरा गुजरी दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चौथा चतुर्भुज दरवाजा, 5वां हाथीफोड़ दरवाजा। दोस्तों, ये दरवाजे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा दरवाजा ग्वालियर में स्थित है। और आलमगीर दरवाजा दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि आलमगीर दरवाजा कहां स्थित है, तो आपका आंसर होगा ग्वालियर के किले में। दोस्तों, मेरे साथ एक बार बोलो कि ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे हैं। पहला आलमगीर का दरवाजा, दूसरा हिंडोला दरवाजा, तीसरा गुजरी महल दरवाजा, चौथा चतुर्भुज दरवाजा, 5वां हाथीफोड़ दरवाजा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, यहां से हमेशा क्वेश्चन आता है कि यहां कौन कौन सी इमारतें या दर्शनीय स्थल है। आपको ये याद रखना है दोस्तों। सबसे पहले तेली का मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तेली का मंदिर कहां स्थित है। तेली का मंदिर ग्वालियर के किले में स्थित है दोस्तों। और सबसे अच्छी खासियत तेली के मंदिर की यह है कि ये द्रविड़ शैली में बना हुआ उत्तर भारत में एकमात्र मंदिर है। हाँ दोस्तों, ये द्रविड़ शैली में बना उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है। ये हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तेली का मंदिर किस शैली में बना हुआ है। तो आपका जवाब होगा दोस्तों, तेली का मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तेली का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। दूसरा दोस्तों, यहां पे मान मंदिर है। तीसरा गुजरी महल है। दोस्तों, मान मंदिर और गुजरी महल, इन दोनों का निर्माण मान सिंह तोमर ने करवाया था। किसने कराया था दोस्तों? मान सिंह तोमर ने। तो याद रखना दोस्तों, मान मंदिर, गुजरी महल और तेली का मंदिर, ये तीनों कहां पे स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त यहाँ पे बादल महल, चतुर्भुज मंदिर और सास बहू का मंदिर स्थित है। सास बहू का मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ग्वालियर के किले में स्थित है। चलो अपनी उंगली पे याद करते हैं। तेली का मंदिर, मान मंदिर, गुजरी महल, सास बहू का मंदिर, बादल महल, ये कहां पे स्थित है दोस्तों? ग्वालियर के किले में स्थित है। तेली का मंदिर द्रविड़ शैली में स्थित एकमात्र मंदिर है उत्तर भारत में। मान मंदिर और गुजरी महल का निर्माण मान सिंह तोमर ने करवाया था दोस्तों। और सास बहू का मंदिर ग्वालियर के किले में स्थित है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जय विलास पैलेस
जो म्यूजियम है वो भी कहां स्थित है दोस्तों, ग्वालियर के किले में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों और ये हमेशा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, दुर्ग में स्थित मान मंदिर और गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं और ये हमेशा आते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार जल्दी से रिवाइज मारते हैं कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसने कराया। ग्वालियर के किले का निर्माण सूरज सेन ने 525 ईस्वी में कराया था। इसे किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया या भारत का सिरमौर कहा जाता है। इस किले में 5 दरवाजे हैं दोस्तों, आलमगीर का दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज दरवाजा और हाथीफो दरवाजा। और यह है हमारा बहुत सुंदर ग्वालियर का किला। आइए दोस्तों हम इनको चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। दोस्तों ये देखिए गुजरी महल, जिसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण मानसिंह तोमर ने करवाया था। ठीक है, यह है गुजरी महल, अपनी रानी गुजरी की स्मृति में उन्होंने इसका निर्माण कराया था। ये देख लीजिए, बहुत सुंदर है। ठीक है, आइए दोस्तों मैं आपको आगे घुमाता हूं तेली का मंदिर। हाँ दोस्तों, यह है तेली का मंदिर जो उत्तर भारत में दक्षिण शैली में निर्मित एकमात्र मंदिर है। ठीक है, तो यह है तेली का मंदिर जो द्रविड़ शैली में निर्मित एकमात्र मंदिर है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे और घूमते हैं हम लोग। यह है दोस्तों सास बहू का मंदिर। ठीक है दोस्तों, सास बहू का मंदिर है ये, जो कि ग्वालियर में स्थित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कभी कि सास बहू का मंदिर कहां स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्वालियर में स्थित है। कितना सुंदर मंदिर है दोस्तों, आप कभी ग्वालियर जाइए तो घूम के जरूर आइएगा। चलो दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले किले की ओर बढ़ते हैं। वो है हमारा धार का किला। ठीक है, धार का किला धार जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, और ये आप देख सकते हो चित्र में, ये धार का किला है जो धार जिले में स्थित है। अब इसके बारे में जानते हैं दोस्तों हम लोग। धार के किले का निर्माण 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। जी हां दोस्तों, तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे 1344 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जब ये दक्षिण का अभियान कर रहा था तो उसने विश्राम करने के लिए धार के किले का निर्माण 1344 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा दोस्तों कि धार के किले का निर्माण किसने करवाया, और आपका जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने करवाया दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट याद रखना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने धार के किले का निर्माण कराया। दूसरा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों कि इसमें अंडरलाइन करना, इसमें खरबूजा महल स्थित है। हाँ दोस्तों, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि खरबूजा महल कहां स्थित है। खरबूजा महल धार के किले में स्थित है। इसके अतिरिक्त देवी काली का मंदिर, जंगल का मकबरा और अब्दुल्ला शाह का मकबरा यहीं पे स्थित है। पर आपको याद रखना है सबसे ज्यादा खरबूजा महल कहां स्थित है। खरबूजा महल धार के किले में स्थित है और धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। ठीक है, यह किला हिंदू मुस्लिम और अफगान शैली में निर्मित है। ठीक है, यह किला हिंदू मुस्लिम और अफगान शैली में निर्मित है। अगला है दोस्तों कि पेशवा बाजीराव का जन्म इसी किले में हुआ था। ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेशवा बाजीराव, जी हां, मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म धार के किले में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये धार के किले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार मेरे साथ रिवाइज मारिए कि धार का किला धार जिले में स्थित है और इसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने 1344 ईस्वी में करवाया था। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खरबूजा महल कहां स्थित है, तो धार के किले में स्थित है। और इसमें कौन कौन सी इमारतें हैं दोस्तों, देवी काली का मंदिर, जंगल का मकबरा और अब्दुल्ला शाह, ये इमारतें धार के किले में स्थित है। और धार के किले में ही पेशवा बाजीराव का जन्म हुआ था। तो दोस्तों धार के किले मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम तीसरे किले के बारे में जानेंगे जिसका नाम है चंदेरी का किला। जी हां, चंदेरी का किला वही चंदेरी जो अशोकनगर जिले में स्थित है और जो साड़ियों के लिए जाना जाता है। कभी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि चंदेरी किस लिए जाना जाता है, तो चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए जाना जाता है और इसने जिसे हम चंदेरी साड़ी के नाम से जानते हैं। और ये पहली साड़ी है जिसने अपना क्या करा लिया है, पेटेंट भी करा लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप
चित्र में देख लीजिए, ये हमारा चंदेरी का किला है जो काफी खूबसूरत है। ठीक है, और इसके बारे में हम आगे जानते हैं। चंदेरी के किले का निर्माण प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने कराया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि चंदेरी के किले का निर्माण किसने कराया था। आपका जवाब होगा प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने। और कब कराया था दोस्तों? ये 11वीं शताब्दी में कराया था। तो चंदेरी किले का निर्माण राजा कीर्तिपाल, याद रखिए दोस्तों। ये किला अशोकनगर में, मैं बता चुका हूं दोस्तों, चंदेरी का किला अशोकनगर में स्थित है और बेतवा नदी के किनारे स्थित है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चंदेरी का किला किस नदी के किनारे स्थित है? आपका जवाब होगा कि चंदेरी का किला बेतवा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, चंदेरी के किले पर जब आक्रमण किया था, चंदेरी का युद्ध हम जिसे जानते हैं, नाम जिसे चंदेरी के युद्ध के नाम से हम जानते हैं, बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया था। तो उस समय 800 राजपूत रानियां ने जोहर किया था। हाँ दोस्तों, वो महत्वपूर्ण जोहर जो चंदेरी की रानियों ने बाबर के आक्रमण के समय किया था। इसलिए दोस्तों यहाँ पे जौहर कुंड स्थित है। क्वेश्चन आ जाए कि मध्य प्रदेश में जौहर कुंड कहाँ स्थित है, तो आपका जवाब होगा मध्य प्रदेश में जौहर कुंड चंदेरी के किले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जब बाबर ने यहाँ पे आक्रमण किया था तो बहुत ही ज्यादा खून खराबा हुआ था, जिसके कारण यहाँ के दरवाजे का नाम दोस्तों खूनी दरवाजा पड़ा। याद रखना दोस्तों, जौहर कुंड और खूनी दरवाजा कहाँ स्थित है? चंदेरी के किले में स्थित है। इसके अतिरिक्त दोस्तों नौखंडा महल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि नौखंडा महल कहाँ पे स्थित है। आपका जवाब होगा नौखंडा महल चंदेरी के किले में स्थित है। इसके अतिरिक्त एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में हवा महल कहां पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश में हवा महल दोस्तों चंदेरी में स्थित है। तो मेरे साथ याद करिए, चंदेरी के किले का निर्माण कीर्तिपाल ने करवाया था। चंदेरी बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। बाबर के आक्रमण के समय इस महल की 800 राजपूत रानियों ने जोहर किया था, इसलिए यहाँ पे जौहर कुंड स्थित है। और जो खून खराब हुआ था उसी के कारण इसका एक यहाँ पे दरवाजा है, उसका नाम क्या पड़ा था? खूनी दरवाजा पड़ा था। इसके अतिरिक्त दोस्तों नौखंडा महल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, और हवा महल प्लस बादल महल, ये तीनों महल कहां पे स्थित हैं दोस्तों? ये तीनों महल चंदेरी के किले में स्थित हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चंदेरी के किला कीर्तिपाल के द्वारा, बेतवा नदी के किनारे 800 रानियों के द्वारा जौहर, ठीक है, तो जौहर कुंड, नौखंडा महल, खूनी दरवाजा, हवा महल और बादल महल यहाँ पे स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देख लीजिए, ये वो जौहर कुंड है जिस पे 800 राजपूत रानियों ने बाबर के आक्रमण के समय जौहर किया था। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक एक जगह घुमाऊंगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप रियल में वहां पे घूम रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये है वो खूनी दरवाजा जिसका मैंने जिक्र किया था। तो क्वेश्चन आ जाए खूनी दरवाजा कहां है, तो वो चंदेरी के किले में स्थित है। यह है जागेश्वरी का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा जागेश्वरी का मेला। जागेश्वरी का मेला चंदेरी में लगता है दोस्तों, याद रखना। और यह है वो जागेश्वरी का मंदिर। ठीक है दोस्तों, यह है बादल महल जिसका मैंने जिक्र किया था। तो कभी क्वेश्चन आया कि बादल महल कहां स्थित है, तो बादल महल कहां स्थित है? चंदेरी के किले में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले किले की ओर, और उसका नाम है रायसेन का किला। जी हाँ, रायसेन जिले में स्थित रायसेन का किला, भोपाल के समीप स्थित है रायसेन। और ये आप देख लीजिए, यह है रायसेन का किला, जिसे ये हमारी एक प्राचीन धरोहरों में से एक है। ठीक है दोस्तों, हम रायसेन तक आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित बातें जान लेते हैं। रायसेन का किला रायसेन जिले में स्थित है और इसका निर्माण राजा राज बसंती द्वारा कराया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा कि रायसेन के किले का निर्माण किसने कराया था, और आपका जवाब होगा राजा राज बसंती। रा से रायसेन, रा से राजा राज बसंती, आप ऐसे याद करिए इसे, रायसेन और राजा राज बसंती। ठीक है दोस्तों, देखो राय राज, ठीक है, तो रायसेन के किले का निर्माण राजा राय बसंती ने कराया था। यह किला सैन्य दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण किला है। इस किले में राजमहल, बादल महल, दो बातें हो गई दोस्तों। एक बादल महल अभी हम पढ़ के आए थे ग्वालियर के किले में, और दूसरा बादल महल कहां पे हम पढ़ रहे हैं? रायसेन के किले में।
राजा रोहित महल और इत्रदार महल। जी हाँ दोस्तों, ये दो आपको याद रखना है, राजा रोहित महल और इत्रदार महल। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे, राजा रोहित महल और इत्रदार महल किस किले में स्थित है, और आपका जवाब होगा कि राजा रोहित महल और इत्रदार महल रायसेन के किले में स्थित है। याद करिए, राजा रोहित महल और इत्रदार महल, ठीक है, ये कहाँ स्थित है, रायसेन के किले में स्थित है। यहाँ पे दोस्तों लक्ष्मी नारायण का खूबसूरत मंदिर है और इसी महल के अंतर्गत 40 कुएं एवं 4 तालाब हैं। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे पूछा जाएगा रायसेन के किले का निर्माण किसने कराया था, आपका जवाब होगा राजा राज बसंती ने। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजा रोहित महल, इत्रदार महल या बादल महल कहाँ पे स्थित है, आपका जवाब होगा दोस्तों रायसेन के किले में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला किला हमारा है असीरगढ़ का किला। जी हाँ दोस्तों, बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ का किला, ये खूबसूरत किला आप देख सकते हो दोस्तों, ये है असीरगढ़ का किला। ठीक है, आपको कभी मौका मिले तो आप जाइएगा दोस्तों, क्योंकि यही वो किला था जो अकबर का अंतिम अभियान था। और असीरगढ़ के किले को ही दोस्तों दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इससे संबंधित बहुत रोचक तथ्य हैं दोस्तों, आइए उन्हें जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले आपको मैं एक बात और बता दूं, ये आशा देवी का मंदिर भी असीरगढ़ के किले में ही स्थित है। तो ये असीरगढ़ का किला देख लीजिए जो बुरहानपुर में स्थित है दोस्तों, और ये आशा देवी का मंदिर देख लीजिए, ये भी असीरगढ़ के किले में ही स्थित है। अब हम असीरगढ़ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो असीरगढ़ का किला दोस्तों बुरहानपुर जिले में स्थित है। यह किला एक पहाड़ी पर निर्मित है जिसका निर्माण आशा अहिर नामक राजा ने कराया था। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि असीरगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया था, आशा अहिर। आसे असीरगढ़ और आसे आशा अहिर, ऐसे याद रखो दोस्तों, आसे असीरगढ़ और आसे आशा अहिर दोस्तों। ठीक है, तो आशा अहिर नामक राजा ने असीरगढ़ के किले का निर्माण कराया और इस किले के अंतर्गत आशा देवी की प्रतिमा और मंदिर स्थित है। हाँ दोस्तों, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताई थी कि आशा देवी का मंदिर कहां पे स्थित है, तो वो कहां पे स्थित है, बुरहानपुर के असीरगढ़ के किले में। और इस किले को अभेद माना जाता है, इसका अर्थ है किले को भेदा ना जा सकने वाला। तो क्वेश्चन आएगा किस किले को अभेद माना जाता है, तो आपका जवाब होगा असीरगढ़ का किला। इस किले को प्राचीन समय में गुजरात और महाराष्ट्र दक्षिण का उत्तरी आक्रमण से बचाने के लिए द्वार समझा जाता था। यही कारण है कि असीरगढ़ के किले को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, और आपका जवाब होगा दोस्तों असीरगढ़ का किला। मैंने बताया दोस्तों कि अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ का किला ही था। ठीक है, तो अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था, असीरगढ़ का किला था। 1601 में अंतिम अभियान था अकबर का असीरगढ़ का किला, और इसी किले में मुमताज के प्रसव और उनकी मृत्यु की घटना हुई थी। हाँ दोस्तों, वही मुमताज जिसकी याद में ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, उसकी प्रसव और मृत्यु की घटना हुई थी। मुमताज के मर जाने के कारण शाहजहां को गहरा दुख पहुंचा था और उसने व्यतीत जीवन गुजारा था। तो मुमताज की प्रसव और मृत्यु किस किले में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा असीरगढ़ के किले में। और इस प्रकार अनेक इतिहास घटनाओं का साक्षी रहा है हमारा असीरगढ़ का किला। दोस्तों एक बार जल्दी से रिवाइज मारते हैं कि असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में स्थित है। इसका निर्माण आशा नामक अहीर राजा ने बनवाया था। आशा देवी की प्रतिमा और मंदिर यहीं पर स्थित है। इस किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है और अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ का किला ही था और मुमताज के प्रसव और उनकी मृत्यु की घटना यहीं पे हुई है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा है गिन्नौरगढ़ का किला। दोस्तों गिन्नौरगढ़ का किला आप ये देख सकते हो, ये गिन्नौरगढ़ का किला है और इसके स्ट्रक्चर से समझ में आ रहा हो यहाँ पे दोस्तों तोते बहुत पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं दोस्तों, तोते बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये किला बेसिकली तोतों के पाए जाने के कारण प्रसिद्ध है। और मैं बता दूं ये किला कहाँ पे है दोस्तों, रायसेन में स्थित है। दोस्तों कहाँ पे स्थित है, रायसेन में। तो गिन्नौरगढ़ का किला रायसेन में स्थित है और ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये तोतों के लिए प्रसिद्ध है। आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप विश्वास रखिए कि गिन्नौरगढ़ का किला कहाँ पे है, रायसेन में स्थित है। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये तोतों के बहुतायात पाने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, देख लेते हैं दोस्तों। इसका निर्माण दोस्तों राजा उदय वर्मन द्वारा करवाया गया था। उदय वर्धन के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने निर्माण कराया, उदय वर्धन ने कराया। कहां पे स्थित है, रायसेन में स्थित है। और दूसरा ये
किले के निकटवर्ती क्षेत्र में सुख, सुख अर्थात कौन दोस्तों, तोते के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो ये है गिरनोरगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन। हम एक बार देखते हैं कहाँ स्थित है दोस्तों, रायसेन में। किसने निर्माण कराया, उदय बर्मन ने। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये तोतों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे दोस्तों। तो चलो, मैंने आपसे वादा किया था कि हम इनके प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और अब आपको जवाब देना है जल्दी जल्दी। आलमगीर का दरवाजा कहाँ स्थित है दोस्तों, किस दुर्ग में स्थित है। सही जवाब है आपका दोस्तों, आप सही सोच रहे हो। वो जवाब क्या है, ग्वालियर का किला। तो आलमगीर का दरवाजा ग्वालियर के किले में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन जल्दी बताइए, तेली का मंदिर किस शैली में निर्मित है, नागर, द्रविड़, बेशर या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब है द्रविड़ शैली। तेली का मंदिर द्रविड़ शैली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर के किले के गुजरी महल तथा मान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, मानसिंह, जयसिंह, बिरसिंह इनमें से कोई नहीं। हाँ दोस्तों, मानसिंह ही वो व्यक्ति था जिसने गुजरी महल और मान मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मैंने आपसे पूछा था कि आपसे पूछा जाएगा खरबूजा महल कहाँ स्थित है, और आपके ऑप्शन है ग्वालियर, धार, रायसेन, मंडला। जी हाँ दोस्तों, कि खरबूजा महल धार में स्थित हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि आपसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, बस आप मेरे साथ अच्छे से ध्यान से पढ़िए। आपकी पूरी एमपी में कवर कराऊंगा और इसकी हम लेक्चर 3 जून से कंटिन्यू डालेंगे। और इसकी हम शुरुआत मध्य प्रदेश एक समग्र अध्ययन, मतलब मध्य प्रदेश के परिचय से करेंगे दोस्तों। अब आपको एमपी याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हम मैप के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से इसको समझेंगे और संपूर्ण मध्य प्रदेश का भ्रमण करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा कहाँ स्थित है। आपका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, चंदेरी में स्थित है। नौखंडा महल और खूनी दरवाजा चंदेरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किसे दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको बताया, ग्वालियर, मांडू, धार या असीरगढ़ का किला। जी हाँ दोस्तों, असीरगढ़ का किला, जिसका निर्माण अहिर नामक राजा ने करवाया था, जिसमें मुमताज का प्रसव हुआ था, मृत्यु हुई थी, और जो अकबर का अंतिम अभियान था वही असीरगढ़ का दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि लोगों तक ये पहुंचे, स्टूडेंट तक पहुंचे। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगले पार्ट 2 में हम मिलते हैं बहुत जल्द।